नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की बात करेंगे और दोस्तों कट ऑफ की भी बात करेंगे। फाइनल सूची कब तक आ सकती है, कब काउंसलिंग होगी, इन सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा होगी। लेकिन इसके साथ ही आप लोगों ने जो स्कोर कार्ड मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजे थे उन पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कट ऑफ बताने की कोशिश, क्या एनालिसिस होगा ये पूरा बताएंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर यदि आपको कोई समस्या है तो बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं और अपनी शिक्षक भर्ती संबंधित या फिर आपके एजुकेशन संबंधित किस तरीके से रणनीति बनाना है ना, अगली परीक्षाओं के लिए यदि आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए, किस तरीके से सिलेक्शन होते हैं, इन पर आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज भेजना होगा, आपको कॉल नहीं करना है ना, सिर्फ मैसेज भेजना है, ठीक है। इसके साथ ही हम आज का स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली कमेंट्स है, पहला कमेंट्स हमारे पास हम उठाने की कोशिश करते हैं। पहला कमेंट्स हमारे पास आया है धानु सिंह का। धानु सिंह एसटी से हैं और ये हैंडीकैप्ड हैं, है ना, हैंडीकैप्ड हैं और इनकी बात करेंगे हम सिलेक्शन की। जिनने पूछा, काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहे थे, है ना। आज इनका नंबर आ गया था कि 83 नंबर आए थे, इनके 84-85 हो गए हैं, है ना। एसटी ओपन रिल में 3088 रैंक है, एसटी ओपन में है सिर्फ 50 है। अब बात करेंगे इनके सिलेक्शन की। देखिए, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 आती हैं, 20% रिजर्वेशन आपका रहता है एसटी का, तो लगभग 2000 पद आ जाएंगे आपके, है ना। 2000 पद आ जाएंगे और 2000 पदों में 6% आपका रिजर्वेशन रहेगा, तो 6 दूनी 12, 120 पोस्ट आएंगी। 120 पोस्ट में से, है ना, 120 पोस्ट 60 मेल और 60 फीमेल, ये ओपन रिल में 60 आएंगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि आपकी 85 रैंक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 8000 पोस्ट भी आती हैं तो भी आप तब वहाँ भी आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है भानु जी, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है, ये है दीपू सिंह की। दीपू जी एससी से हैं, एससी से हैं। अब इनकी बात करेंगे दीपू की और इनकी रैंक की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर, इनके नंबर हैं दोस्तों, नंबर दिए हैं इनके 90 नंबर हैं। लेकिन उसके बाद जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें इनके नंबर बढ़ गए हैं। देखिए, उसके बाद इनके नंबर क्या हो गए हैं हम देखेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनके नंबर 90.93 हो गए, है ना। 90 कितने हो गए, 63 हो गए हैं दोस्तों, 90.63 हो गए हैं। अब इनने कहा था सर मेरे में तो सिर्फ एक ही रैंक दी है, तो एक रैंक इसलिए दी है, सॉरी, इनने सिलेक्शन के चांस पूछे हैं। सिलेक्शन के चांस क्या है, ये भी हैंडीकैप्ड है ना। 94 इनकी ओपन रिल में हैंडीकैप की रैंक है। अब सिलेक्शन के चांस करेंगे। देखिए, यदि नंबर ऑफ पोस्ट 10,000 आती हैं, नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती हैं, देखिए 10,000 आती हैं तो 16% आपको रिजर्वेशन रहता है, तो 1760 पोस्ट आ जाएंगी। 1760 में 6% आपका रिजर्वेशन रहेगा, कौन सा, हैंडीकैप्ड वाला। तो 6 36, 6 7 42, 42 और 3 45, है ना। 6 कम 6 और 4 10, लगभग आपकी पोस्ट 110 106 के लगभग पोस्ट आ जाएंगी, है ना। 106 पोस्टें आएंगी, जिनमें से हम आधा करेंगे 53 पे ओपन रिल और 53 फीमेल के लिए। आपकी रैंक 94 है। देखिए, वैसे आप उस रैंक में आ रहे हैं, है ना, क्योंकि 106 पोस्टें आ रही हैं, है ना, मेल फीमेल मिलाकर। लेकिन यदि फीमेल को 50% रिजर्वेशन दे रहा है तो आप बाहर हो रहे हैं। तो अब देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, क्या स्पेशल कैटेगरी में भी 50% रिजर्वेशन देगी क्या फीमेल को, है ना। यदि फीमेल को 50% रिजर्वेशन नहीं देती तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स हमारे पास क्या है, ये गुड मॉर्निंग सर जी, सर सतीश चंद्र सैनी का व्हाट्सअप नंबर भेज दो। सतीश चंद्र सैनी जी का व्हाट्सअप नंबर, देखिए व्हाट्सअप नंबर मुझे ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि मैं स्कोर कार्ड लेता हूँ उसके बाद मुझे पता नहीं है किसका कौन सा नंबर है, क्योंकि फिर उसके बाद कोई बात नहीं होती, है ना। और दोस्तों इतना टाइम नहीं है मेरे पास, है ना, किन से बात करूं। यदि मान लीजिए वो अगली बार मैसेज करते हैं तो बिल्कुल मैं अगली बार आपको व्हाट्सअप भेजने की कोशिश करूंगा। आपका उनका व्हाट्सअप नंबर मैं इस ग्रुप पे ही शेयर कर दूंगा, वीडियो पे शेयर कर दूंगा। तो जो भी सतीश चंद्र सैनी जी हैं वो अपना प्लीज़ अपना व्हाट्सअप नंबर जरूर भेजें, है ना। अगले मैसेज में आप व्हाट्सअप नंबर भेज दें, या तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। यदि सतीश चंद्र जी देख रहे हैं वीडियो तो बिल्कुल प्लीज़ आप अपना व्हाट्सअप नंबर भेज दें यदि आप किसी से बात करना चाहते हैं तो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स की। अगली कमेंट्स हमारे पास है, बताइए सर जी कुछ तो बीएड
हो सकता है। बिल्कुल बीएड, देखिए बीएड वालों के लिए अभी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, नहीं किया जा रहा, लेकिन एक पॉजिटिव बात है कि डीएसएसबी अच्छी दिल्ली की प्रतिष्ठा एक एकेडमी वो है, वहाँ पर जो वर्ग 3 है ना, वर्ग 3 के टीचर को बीएड में वैलिडिटी दे दी है, बीएड वालों को वर्ग 3 में वैलिडिटी दे दी है, लेकिन उसके लिए उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, तो बिल्कुल यही अपने यहाँ उनने जब हमने एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म किया था उस टाइम में उसमें विज्ञप्ति में लिखा था कि आप यदि बीएड धारी हैं तो आपको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। तो ये बात की बात है ना, गवर्नमेंट जैसे ज्वाइनिंग रहेगी उसके साथ ब्रिज कोर्स भी करवाएगी। देखिए 7500 पोस्ट एसटी 20%, मतलब कितनी आ जाएंगी 20%, 1500 पोस्ट आ जाएंगी। दिव्यांग 6%, मतलब देखिए अब बात करेंगे, देखिए 50% हो गया, 6% है ना, तो 125 एसटी में दिव्यांग 11 रैंक हो जाएगा। देखिए आपने ठीक निकाला, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए यदि मान लीजिए 7005 पोस्टें आ जाती हैं, 7000 मैं आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ अभी हाल। देखिए 7500 पोस्ट आती हैं, तो आपका देखिए एसटी का 20% रहेगा, तो मतलब कितनी आ जाएगी, लगभग आपकी पोस्टें आ जाएंगी 20% के हिसाब से। अब हम निकालेंगे 1500 पोस्ट आ जाएंगी। अब 1500 पोस्ट में डायरेक्ट रिजर्वेशन निकालिए 6%, है ना, 15 छिक्का 90 है, 15 छिक्का 90 ये आ जाएगी आपकी, 15 छिक्का 90 आ जाएगी, मतलब 990 आ जाएंगे। और 90 में से बात करूं तो 45 ओपन, 45 फीमेल, है ना। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है एसटी में, आपने ये रिजर्वेशन जो निकाला यहाँ से 6% वो गलत निकाला है, 6% है ना, 6% इतना नहीं आएगा, 6% सिर्फ आपका आएगा 45, ठीक है। इसका देखिए 6 7 42, देखिए इसका 6% निकालोगे तो 45 आएगा। ये आपने यहाँ भी गड़बड़ कर दिया शायद कहीं, ठीक है, तो ये जहाँ भी गड़बड़ किया तो आप देख लें, ये मैंने रिजर्वेशन निकाल दिया आपका, है ना। और ये आपकी देखिए ओपन में देखिए आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक है एसटी में 125 में, दिव्यांग है 111 रैंक है, 111 रैंक है, 90 पोस्टें आ रही, तो थोड़ा सा और पोस्टें यदि बढ़ जाए तो मजा आ जाए। यदि 10,000 पोस्ट आए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी आपने इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है, कहीं कहाँ किया। यदि देखिए आप यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, यदि मान लीजिए 750 का 6% निकालोगे, 6% निकालोगे तो लगभग आपका जाएगा 6 पंजे 30 हासिल लगी, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगी 3, 6 7 42 और 3 45, 45 ही आ रहा है ना यहाँ से 0, तो लगभग 45 आ जाएगा, ठीक है। मैंने निकाल के बता दिया है, और बाकी सिलेक्शन के चांस आपके बने हुए हैं, बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बाद बात करेंगे हम अगली कमेंट्स। अगला कमेंट्स है हमारे पास ये है, वर्ग 3 में मेरा रैंक हैंडीकैप्ड एसटी ओपन में रैंक 118 है, क्या नॉर्मल मार्क्स 77 हैं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या। देखिए एसटी की बात अब भी हाल हो रही थी। यदि देखिए मान लो 10,000 पोस्ट की बात करूंगा मैं, 10,000 पोस्ट में यदि 20% रिजर्वेशन तो लगभग 2,000 पोस्ट, 2,000 पोस्ट में 6% रिजर्वेशन, है ना, 6% रिजर्वेशन रहेगा आपका, 6% के हिसाब से 12 और 120 पोस्ट, 120 पोस्ट में 60 पोस्ट ओपन है, 60 पोस्ट फीमेल। आपकी रैंक कितनी है, आपकी रैंक की बात करेंगे तो आपकी रैंक आप कह रहे हैं 118 है, हैंडीकैप्ड ओपन में, तो ओपन में 120 आ रही है, इस हिसाब से आपको सिलेक्शन हो जाएगा। यदि 50% पोस्ट है फीमेल को दे दी जाती हैं तो फिर दिक्कत आ सकती है, बाकी आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट। अगला हमारे है, सर जी नीलोपल कैटेगरी में फीमेल सेलेक्ट नहीं हो सकती हैं, प्लीज रिजर्वेशन को क्लियर करिए। देखिए रिजर्वेशन पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप प्लीज उसको देख सकते हैं। सर अगर ओबीसी नील ओपन में फीमेल सेलेक्ट हो गई है, ओबीसी फीमेल के लिए सीट सेफ करेगी क्या, अपनी फीमेल वाली ही सीट पर से। देखिए यदि फीमेल, देखिए यदि फीमेल जो फीमेल है, यदि फीमेल के मार्क, देखिए फीमेल के मार्क से किसी अनरिजर्व फीमेल, है ना, अनरिजर्व फीमेल के मार्क से अधिक होते हैं तो जो ओबीसी की फीमेल है वो अनरिजर्व की सीट ले जाएगी, अनरिजर्व में से सिलेक्ट हो जाएगी, और ओबीसी फीमेल है ना उसकी सीट को सेफ बचा देगी, उसकी सीट को क्या कर देगी, सेफ बचा लेगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई है ना। यदि मान लीजिए किसी ओबीसी चाहे एससी चाहे एसटी हो, है ना, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी की यदि फीमेल,
है ना, अनरिजर्व की फीमेल, जो अनरिजर्व की फीमेल है उससे ज़्यादा मार्क्स ले आती है तो वो अनरिजर्व की सीट ले जाती है, और अपनी कैटेगरी की जो सीट है वो सेफ बची रहती है, सेफ बची रहती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स। अगला कमेंट्स हमारे, हेलो सर एसटी कैटेगरी में हम मेरे मार्क्स वर्ग 3 में 2600 रैंक है, कोई चांस है क्या? 2600 रैंक अब कौन सी है, ओपन है, नील है, नील ओपन है या फिर कोई स्पष्ट है? स्पष्ट कीजिए पहले रैंक को आप, है ना, कौन सी है, ओपन रैंक है। तो देखिए ओपन रैंक की बात कर लेंगे। यदि 2600 रैंक है आपकी तो नंबर ऑफ पोस्ट यदि मान लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि मान ली 11,000 आती है तो आपके 20% के हिसाब से 2200 पोस्टें आ जाएंगी, 2200 पोस्टें आ जाएंगी। अब 2200 पोस्टों में से आपको देखिए 2200 पोस्टें आ रही हैं, 2600 आपकी रैंक है, तो इस हिसाब से अभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा 11,000 पोस्ट में। हाँ, यदि 12 और 14,000 पोस्टें आ जाती हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे अगली कमेंट्स। अगली कमेंट्स हमारे पास है, देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा आप लोग शांति बना के रखें, है ना। अगली कमेंट्स हमारे पास आई है, ये है पातू बमनिया जो भी है ना, इनके स्पष्ट वो नहीं दिख रहा। अब इनके सिलेक्शन की बात करें, 74 नंबर थे, 80 हो चुके हैं, है ना, काफ़ी किस्मत वाले हैं। एसटी ओपन में 5245 है और नील ओपन नील में ये एसटी से हैं, इनका 83 है, कौन सी, हैंडीकैप्ड में। तो बात सिलेक्शन की करेंगे, 10,000 पोस्ट आती हैं मान लीजिए तो 20% रिजर्वेशन के हिसाब से 2,000 पोस्ट आ जाएंगी। 2,000 में 6% दिव्यांगों के लिए है तो लगभग 120 आ जाएंगे। 120 दो भागों में 60 और 60, है ना, 60 ओपन नील 60 फीमेल की। देखिए यदि डायरेक्ट की बात करें तो आप इससे सिलेक्ट हो जाते हैं, ओपन नील में तो सिलेक्ट हो जाते हैं। यदि 50% महिलाओं को दे दिया रिजर्वेशन तो आप दिक्कत में आ सकते हैं, बाकी आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हैं। सिलेक्शन के चांस, आपके सिलेक्शन के चांस 100% है ना। ये सर जी मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मेरी लिस्ट के आधार पर चांस है क्या, या नहीं, वीडियो के आधार पर बता देना, लिंक भेज देना। देखिए लिंक नहीं भेज पाएंगे प्लीज़, इसलिए आप वीडियो देख ले, है ना। लिंक मुझे याद नहीं है मेरे पास कितने नंबर हैं और मैं सबको नहीं भेज सक पाऊंगा, प्लीज़ आप लोग प्ले स्टोर में जाके देख लें। देखिए ये हैं, अब ये हमारे पास हैं अंजलि कुमार, अनुज कुमार हैं, 110 68 नंबर थे, 156 हो चुके हैं, 10 1। और ये किस कैटेगरी के, ये है EWS के हैं। EWS में इनकी रैंक ओपन नील में है 679 रैंक है और में से 4,974 है। सिलेक्शन के चांस करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती है तो EWS रहेगा 10%, EWS 10%, मतलब 1,000 पोस्ट आएंगी। 1,000 दो भागों में 500 ओपन 500 फीमेल क्लास, आपकी रैंक 669 है, 679 है, तो आपके कुछ कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट होंगे, उस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। और यदि मान लीजिए 11,000 प्लस पोस्ट आती है तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है, तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। और बात करें डायरेक्ट ओपन की तो देखिए डायरेक्ट ओपन में आपके सिलेक्शन है, क्योंकि देखिए 10,000 पोस्ट पर 10% अपन रिजर्वेशन निकालते हैं EWS का तो लगभग 1,000 पोस्ट आती है। ये ओपन नील में, यहाँ देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल हैं, तो मेल और फीमेल रैंक में आप 679 पोस्ट पर हैं, मतलब आप सिलेक्शन के दायरे में हैं। लेकिन यदि 50% फीमेल को दे देते हैं रिजर्वेशन, और हाँ एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपकी, 679 में फीमेल भी तो होंगी, यहाँ से हम फीमेल निकाल देंगे, सिर्फ मेल बचेंगे, तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% है। आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल 100% है अनुज कुमार जी, आपके सिलेक्शन के 100% चांस है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जिस भी EWS मेल के 110 प्लस मार्क्स हैं उसके 100% चांस हैं सिलेक्शन के, 100% चांस है सिलेक्शन की। अब बात करेंगे अगली कमेंट्स का। देखिए इसके बाद वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, शायद इसके बाद हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे। बात सिलेक्शन की करेंगे तो देखिए इनका स्कोर कार्ड देखेंगे, इनका स्कोर कार्ड, इनका नाम है बलबीर जी, बलबीर हैं, और ये बलबीर जी हैं। और इनके नंबरों की बात करें, ये देखिए इनका डेमिशन ये अदर स्टेट से हैं। सबसे पहली बात तो अदर स्टेट से हैं, ये देखिए 9 दिख रहा, डोमिसिल में 9 है ये, और 116 66 थे, 149 बचे हैं। इनकी अनरिजर्व कंसोलिडेटेड रैंक है 1115 और ये है, ठीक है। अब इनने कहा सिलेक्शन के क्या चांस है, तो देखिए सिलेक्शन के चांस मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती है तो नंबर ऑफ पेयर 27% रिजर्वेशन रहेगा अनरिजर्व के लिए, तो 2970 पोस्ट बचेंगी, ये दो भागों में बट जाएंगी,
है ना, 1485 और 1485। ये फीमेल क्लास है तो इसमें तो आप हाथ लगा नहीं सकते, अनरिजर्व फीमेल है ये, है ना। आपके लिए सिर्फ पोस्ट बच रही हैं 1485। आपको डायरेक्ट, यदि मान लीजिए डायरेक्ट अनरिजर्व में सिलेक्शन दे दिया जाता है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। यदि आपको यहाँ से भी कुछ स्पेशल कैटेगरी दी जाएगी तो सिलेक्शन के चांस थोड़े से कम हो जाएंगे, वहाँ की आपके सिलेक्शन के चांस बन सकते हैं यदि नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती है तो, है ना। नंबर ऑफ पोस्ट 11,000 आती है तो बलबीर जी आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बन जाएंगे। इसके बाद ये बलबीर जी ने बोला था, हाय सर जी मेरे 116-49 हैं और 11 से 15 रैंक है, राजस्थान से हूँ, मेरा हो जाएगा क्या? पर 11,000 पर, बिल्कुल 11,000 पर आती हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स है, ये है दुर्गेश्वरी मिश्रा जो भी हैं, दुर्गेश्वरी ओबीसी से हैं और इनके 100 नंबर हैं, है ना। और रैंक की बात करें तो ये हैंडीकैप्ड हैं, तो हैंडीकैप्ड फीमेल में इनकी रैंक है सिर्फ 28, है ना। ओपन की बात करेंगे 8,903 है ना। तो सिर्फ हम हैंडीकैप की बात करें तो हैंडीकैप में देखिए नंबर ऑफ पोस्ट यदि 10,000 आती हैं, रिजर्वेशन 27% के हिसाब से 2700 पोस्टें आ जाएंगी, 2700 पोस्टें आ जाएंगी। लेकिन आप हैंडीकैप्ड हैं तो हैंडीकैप्ड की अलग पोस्टें रहेंगी, 6 7 42 के 2, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 162 पोस्ट आएंगी आपकी। 162 पोस्ट में से हम 2 भागों में बांटेंगे इनको, 2 8 16, 2 1 2, 81 पोस्ट ओपन है, 81 पोस्ट फीमेल। आपके लिए 81 पोस्ट आनी है, लेकिन आपकी रैंक कितनी है? सिर्फ 28 है। 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन कब? नंबर ऑफ पोस्ट 10,000। यदि नंबर ऑफ पोस्ट 7,000 भी आ जाएं, नंबर ऑफ पोस्ट यदि 7,000 आ जाएं तो भी आपका 100% सिलेक्शन है। नंबर ऑफ पोस्ट यदि 7,000 आ जाएं तो भी आपका सिलेक्शन 100% है। तो बिल्कुल आप मिठाई बांटने की बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% है। और मैं कह रहा हूँ 5,000 के लगभग भी आती हैं तो भी आपके सिलेक्शन के बिल्कुल 100% चांस बने हुए हैं। तो दुर्गेश्वरी जी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बहुत सारे कमेंट्स हैं, अब हम बात करेंगे अगला कमेंट्स। हेलो सर, प्लीज़ आपसे एक जानकारी चाहिए थी, क्या आपको 117 और या 118 के आसपास किसी फीमेल का नंबर मिला है? अगर मिला है तो फीमेल कैटेगरी में प्लीज़ रैंक बताएं। तो देखिए मिले तो बहुत सारे हैं लेकिन मुझे रैंक पता नहीं है, क्योंकि रैंक मैं क्लियर करके ही बता पाऊंगा, है ना। जब मैं पुराने इसको देखूंगा स्कोर कार्ड, उस टाइम मुझे रैंक मिलेगी तो बिल्कुल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं देखूं, मैंने अब से एनालिसिस किया है, लगभग 1 2 से 3 ही है ऐसे लोग हैं जिनके मुझे 110-15 प्लस मिले हैं। फीमेल में लगभग 1 2 फीमेल ही हैं, है ना। तो बिल्कुल मैं उनको देखूंगा, उसके बाद ही आपको क्लियर करके बता पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला कमेंट्स है हमारे पास। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 1600 से 1700 रैंक ओबीसी में फीमेल की रैंक जरूर बताना, मुझे देखना है कि कितनी फीमेल हैं मेरी रैंक में। देखिए 1600-1700 मैं बता दे रहा हूँ, 1600-1700 का मैंने एनालिसिस किया है। यदि 16 और 17 के बीच में है तो लगभग आपके इसमें मेल लगभग यहाँ से देखिए 1700 के लगभग हैं, तो इसमें इसकी बात करूँ तो लगभग 600-650 के लगभग फीमेल हैं यहाँ, है ना। ये फीमेल है, बाकी आपके 950 हैं वो मेल हैं, है ना। तो बिल्कुल ये क्लियर आंकड़े हैं, है ना, क्लियर आंकड़े हैं, क्योंकि ये मैंने इससे पहले एनालिसिस किया है। तो देखिए इस पे 950 लगभग मेल हैं और बाकी 650 फीमेल हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, तो आपकी रैंक लगभग 900 के लगभग रहेगी, ठीक है। उसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास है, देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। अगला है इंद्रसेन रूईके का है और ये एसटी से हैं और इनके 86 नंबर थे, अब 87-97 हो चुके हैं। ओपन में इनकी रैंक आ गई है। अब देखिए इंद्रेश जी की रैंक कितनी आ गई? इनकी आ गई 2039 रैंक आ गई, लेकिन ये सेपरेट नहीं है, इसमें मेल और फीमेल है। फीमेल लगभग 50% है, मैंने एसटी के देखे हैं, है ना। 50% है लगभग इसमें, 900 के लगभग 800 के लगभग फीमेल होगी। 800 यदि हम फीमेल यहाँ से निकाल देते हैं तो लगभग आपकी 1200 रैंक बचेगी। आपकी सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे, यदि नंबर ऑफ पोस्ट आती है मान लीजिए 10,000, एसटी 20% रहता है रिजर्वेशन, 20% रिजर्वेशन, लगभग 2,000 पोस्ट आएंगी। 2,000 पोस्ट में से 1,000 ओपन मेल, 1,000 फीमेल, आपकी रैंक 1200 आ रही है। लेकिन कुछ बंदे आपके अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट होंगे, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन के चांस 100% बनते हैं। आपके सिलेक्शन के चांस 100% बनते हैं कब? 10,000 प्लस पोस्ट पर। यदि 10,000 प्लस पोस्ट आती है तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% बन जाएंगे।
इसके बाद अगली कमेंट्स हमारे पास है और ये हमारी लास्ट कमेंट है, थोड़ा हम इसको अच्छे से देखेंगे इस कमेंट को, है ना। ये अगला कमेंट हमारे ऋतु दांगी जी का है। ऋतु दांगी जी ओबीसी से हैं, है ना। ऋतु दांगी जी हैं ओबीसी से। इनकी रैंक की बात करें तो 14,857 रैंक है। ओपन में बात करें ओबीसी तो 4,900 है। और फीमेल की बात करें तो 2000, देखिए यहाँ 50-50 का रेशो बन रहा है ना। लगभग देखिए लगभग 5,000 में, लगभग 5,000 में 5,000 की रैंक में लगभग 2,000 फीमेल हैं, लगभग 3,000 कम हो, 3,000 पुरुष 2,000 महिलाएं, है ना। यदि 5,000 रैंक है ओबीसी में तो 3,000 पुरुष हैं और 2,000 महिलाएं हैं। अब इनकी बात करेंगे सिलेक्शन की, इनके सिलेक्शन की बात करेंगे ऋतु जी की। तो देखिए यदि ऋतु जी नंबर ऑफ पोस्ट आती है, मान लीजिए 11,000 नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं, 11,000, रिजर्वेशन 27%, 2,970 पोस्ट आएंगी। 2,970 पोस्ट 1,485 और 1,485, 1,485 ये फीमेल क्लास आपकी सेपरेट पोस्ट है। आपकी कुछ लड़कियां देखिए यहाँ सिलेक्ट होंगी ओपन निल में, ओबीसी ओपन निल में सिलेक्ट होंगी, कुछ अनरिजर्व फीमेल में सिलेक्ट होंगी और कुछ अनरिजर्व मेल में भी, अनरिजर्व ओपन में सिलेक्ट हो सकती हैं। ऐसे करके जब आपकी पूरी कम से कम 100-150 लड़कियां और अदर उसमें सिलेक्ट हो जाएंगी तो आपकी रैंक सेफ हो सकती है, आपकी रैंक सेफ हो सकती है, आपको सिलेक्शन मिल सकता है। आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं, अभी सिलेक्शन के चांस खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि नंबर ऑफ पोस्ट आना चाहिए आपकी 11,000, 10,000 प्लस, 10,000 प्लस आ गई तो आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे। तो दोस्तों ये था वीडियो, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 21-22 मिनट का वीडियो है ना। वीडियो में काफ़ी लोगों का जिक्र है इसलिए काफ़ी बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यदि आपको कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 2782857271 पर मैसेज कर भेज सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड भेज सकते हैं और सॉल्यूशन पा सकते हैं। और प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज ही भेजना है, आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और यदि आप भी आप नए हैं तो बिल्कुल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।